हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार नए को बता हमारे चल आपकी बी एड परीक्षा 2026 की जो तैयारी था तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी 2026 में गवर्नमेंट सीट चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीचिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है इसका टाइम अब जो है आज से शाम को 7 बजे आएगा। तो आप लोग जो है शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथ ही आगे चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस हम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिस हम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, यदि भाग को क्या बोला है, डॉलर के रूप में कूटबद्ध है। ठीक है, धन को जो है एट के रूप में कूटबद्ध है। ठीक है, चलिए गुणा जो है हैशटैग के रूप में कूटबद्ध है। क्लियर, माइनस जो है सी 100 के रूप में कूटबद्ध है। ठीक है, और यदि निम्नलिखित समीकरण का मान 90 है तो ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सी 100 और डॉलर, ये प्रश्न चिन्ह आ गया, फिर वापस आपका इंडेक्स आ गया, हैशटैग आ गया, 15 आ गया, 90 आ गया। ठीक है, चलिए शीशो का मतलब माइनस था, 4 डॉलर का मतलब क्या था, हाफ था, क्या दिया गया है नहीं पता, डेट का मतलब प्लस है, प्लस कर देंगे। हाँ, अच्छा क्या है, चलिए तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आपका पूरे आ जाएगा 15 बराबर 90। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 - 4। ठीक है, +5, 15 चौ 15 बचे 75, 15 बचे 75 बराबर 90। ठीक है, 16 - 4 बटे में ये आ गया 90 - 75, 16 - 4 बटे में इसको रखते हैं, कितना हो जाएगा। हाँ, ये बचेगा 15। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। हाँ तो 4 बटे में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16 - 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 को इधर लेके चले जाएं तो माइनस में जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो किधर भी इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, तो हो गया 1। अब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका अगर गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, एक में किसी भी संख्या का गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वाली संख्या जो है आपकी 4 है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लता बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर जो है 2 किलोमीटर चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद जो है 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोबारा अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। चलिए, ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, चलिए क्या बोला, लता बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की ओर जो है 2 किलोमीटर चलती है। चलिए, बिंदु ए से शुरू होकर उत्तर की तरफ जो है 2 किलोमीटर चलती है। क्लियर, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ने के बाद 2 किलोमीटर चलती है। चलिए यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। क्लियर, फिर दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है। चलिए यहाँ पे भी आके दाईं ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, ये वाली दिशा कौन सी, नीचे वाली, तो दक्षिण की दिशा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन ये भी आपके लिए था।
अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, समझ में आना चाहिए सभी को। इजी होने से कुछ नहीं, तो आप सभी को समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है। सूर्या अखिल की माँ है जिसकी दो बेटियां हैं, सूर्य और सुविथा। सूर्या सूजी से कैसे संबंधित हो जाएगी, चलिए। सूर्या जो है अखिल की माँ है। अखिल की माँ जो है सूर्या है, ठीक है। अखिल की माँ जो है सूर्या है, ठीक है। सूर्या अखिल की माँ है जिसकी दो बेटियां हैं, सूजी और सुविता। यानी कि इसकी दो बेटी हैं, सूजी और सुविधा, ठीक है। तो सूर्या सूजी से कैसे संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सूजी के पिता अखिल है, अखिल की माँ आपकी सूर्या है, तो पिता की माँ आपकी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी, ठीक है। चलिए, अगला है आपके सामने चौथा नंबर। पी की सास के है, ठीक है। पी की शादी एस से हुई है। चलिए, पी की शादी जो है यस से हुई है, ठीक है। और पी की सास क्या बोला था, के बोला था, ठीक है। यानी कि ये इसकी माँ हो जाएगी, यस की माँ आपकी के हो जाएगी, ठीक है। इसकी माँ हो जाएगी तो इसकी ये सास हो जाएगी, और इसकी क्या है, पत्नी है, ठीक है। के की एक बेटी है, चलिए कोई एक बेटी है। पी की बेटी आई है, चलिए पी की बेटी आपकी आई हो गई यहाँ पे। यस के से कैसे संबंधित है, तो यस के से कैसे संबंधित है, तो के जो है यस की माँ है ना यहाँ पे। लेकिन यस के से कैसे संबंधित है, तो यस जो है के की बेटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, यस के की बेटी है। चलिए, पांचवा नंबर। तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, ठीक है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, बताइए। एक तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, ठीक है। वह मेरे एकमात्र बेटे, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के बेटा, ठीक है। व्यक्ति के एकमात्र बेटे की भांजी कौन होती है, बहन की पुत्री भांजी होती है, ठीक है। बहन की जो पुत्री है आपकी भांजी लगती है। क्लियर सही को, तो वो व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, तो वो व्यक्ति जो है कौन है, तो वो व्यक्ति जो है इस महिला के माता का पति पिता है, ठीक है। महिला के माता का पति, सॉरी पिता, वापस पति बोल रहा हूँ। तो आपके मम्मी के पिता आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, तो वो उसको व्यक्ति, वो उस महिला के नाना लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। महिला की माँ के पिता है वो व्यक्ति, तो माँ के पिता नाना होते हैं, अतः व्यक्ति महिला का नाना हो जाएगा। क्लियर। चलिए, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसर करके प्रश्न चिन्ह का स्थान लगा। अच्छा, आप सभी को होमवर्क देने के बाद भी आप लोग भी कोई काम नहीं करते, एक दो बच्चे जो हैं काम करते हैं, तो बाकी लोग निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है। सिर्फ आएंगे, तो इससे आपका कैसे पता चलेगा, आपकी तैयारी कैसे चलेगी। अगर आपको होमवर्क दिया जा रहा है तो आपको उसमें आपको पता करना है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। जब आप पता ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा आपकी तैयारी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। आ रहे हो, देख रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। चलिए, मुझे क्या है, अपना काम करना है, हम पढ़ाएंगे, अपना काम करेंगे, ठीक। चर्च का संबंध टेम्पल से दिया गया है, तो केमिस्ट्री का संबंध क्या है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है।
देखिए, चर्च एवं टेम्पल दो अलग अलग धर्मों के प्रार्थना स्थल है, उसी प्रकार केमेट्री एवं सेमेटोरियम, ठीक है, दो अलग अलग धर्मों के अंतिम संस्कार करने के स्थान है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, क्या देगा, एक निश्चित कूट भाषा में हेड को इस रूप में लिखा जाता है, तो आयन का शब्द आपका ए है, ठीक है, तो उसी कूटबद्ध में जैन शब्द कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है। चलिए, एच ई ए डी, हेड का क्या है, एच का आई हुआ है, ई का एफ हुआ है, ए का बी हुआ है, और डी का ई हुआ है, यानी कि सब में एक प्लस हुआ है, ठीक है। आई आर ओ एन दिया गया है, ठीक है। आई का जे, आर का एस, ओ का पी, एन का ओ, एक एक प्लस हुआ है, ठीक है। क्या दिया गया है, जे ए एन ई, जे का के हो जाएगा, ठीक है, ए का बी हो जाएगा, एन का ओ हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, के बी ओ एफ, के पी ओ एफ, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है, 8वां नंबर, कि अच्छा, एक श्रृंखला की गई है, ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार एक श्रृंखला बनाई गई है, ठीक है, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, हमें बताना है, ठीक है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ओ स्टार एम दिया गया, सी डॉलर टी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एड्रेक एस एल दिया गया है, ठीक है, एड्रेक एस एल दिया गया है। उसके बाद एस एल दिया गया, जी नहीं दिया गया, ठीक है, एड्रेक एस एल दिया गया, जी नहीं दिया गया। हैशटैग यू, हैशटैग क्या दिया गया, यू डी दिया गया, तो यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए, ओ स्टार एम, उसके बाद ए को छोड़ दिया, उसके बाद सी डॉलर टी, उसके बाद बी को छोड़ दिया, उसके बाद एडेड दिया गया है, एस एल दिया गया, फिर उसने एक को छोड़ दिया है, जी को, फिर उसके बाद हैशटैग यूडीपी दिया गया, ठीक है, यूडी दिया गया है। उसके बाद हम पी को छोड़ेंगे और लास्ट वाले को लिख लेंगे, जो विस्मयादी बोधक चिन्ह दिया गया इसका, और एल पी हो जाएगा, ठीक है। तो एल ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। बत्तख है, हंस है, कोयल है, हिरण है। देखिए, सभी को पता चल गया होगा कौन सा अलग है, तो यहाँ पे जो हिरण दिया गया है अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका हिरण सी दिया गया है, राइट आंसर होगा, ठीक है। हिरण के अतिरिक्त अन्य सभी क्या है, बत्तख, हंस एवं कोयल तीनों पक्षी ही हैं, ठीक है, जबकि हिरण आपका एक जानवर है, तो हिरण आपका इन सभी से भिन्न हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी दिए गए विकल्पों से भिन्न है। इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड अलग हो जाएगा, ठीक है, न्यूजीलैंड के अतिरिक्त अन्य सभी जो है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड यूरोपीय महाद्वीप में स्थित हैं, जबकि न्यूजीलैंड आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, तो न्यूजीलैंड आपका आंसर से पिछड़ा हो जाएगा। चलिए, ठीक है, नंबर, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा निम्न वर्णित के बीच जो संबंध दर्शाता है, ठीक है। पुस्तकालय, किताब, पेन, पन्ने, पुस्तकालय, किताब, पन्ने, तो देखिए, पुस्तकालय आपका ए हो जाएगा, किताबें उसके अंदर का हो जाएगा, और पन्ने जो है उसके भी अंदर हो जाएंगे, ठीक है। पुस्तकालय के अंदर किताबें, किताबें के अंदर पन्ने हो जाएंगे। क्लियर सभी को। चलिए, अगला क्वेश्चन,
कागज का एक टुकड़ा जो है निम्नलिखित आकृति में दिए गए तरीके से काटा गया है, जिसमें आपकी आकृति का एक भाग गायब है। ठीक है। विकल्प में दी गई आकृति में से उस भाग का चयन करें। चलिए, ये प्रश्न आकृति दी गई है। एक पन्ना दिया गया है, उसको मोड़ के हमने काट दिया। ठीक है, काट दिया है। अब खोलने के बाद वो कैसा बनेगा? तो देखिए, खोलने के बाद अगर देखा जाएगा तो एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पूरा लाइन नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन नीचे जाएगी, यहाँ से एक लाइन नीचे आएगी, और यहाँ से एक लाइन नीचे आएगी, और यहाँ से आपका एक ऐसा आएगा। ठीक है। हाँ, यानी कि अलग करके बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। यहाँ से एक ऐसे हो जाएगा, यहाँ से एक ऐसे हो जाएगा, यहाँ से एक ऐसे, यहाँ से एक ऐसे, और यहाँ से एक ऐसे। ठीक है, ये हमारी आकृति बनेगी। तो ये आकृति कहाँ दी गई है? ऑप्शन नंबर सी में दी गई। तो ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति बन जाएगी। चलिए, 93 निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा जो है निम्नवणित के बीच संबंध को दर्शाता है? नाभिक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है? देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों रहते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़ी के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन कीजिए, जो पहली जोड़ी के संबंध में आंसर करके प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा। ठीक है, शुगर केन का संबंध आपका इथेनॉल से दिया गया, तो इसका संबंध जथोरपा, जथोरपा का संबंध किससे हो जाएगा बताइए? तो जिस प्रकार शुगर केन से आपका इथेनॉल बनाता है, उसी प्रकार जथोरपा से आपका बायोडीजल बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखता हूँ कौन देता है इसका आंसर। एक निश्चित कुल भाषा में कंडीशन को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कुल भाषा में जो सिलेक्शन है इसको कुलबद्ध करना है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ दो वर्ड अगर इसका पा जाओगे आप, सिर्फ दो वर्ड से जो है पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। सिर्फ दो वर्ड। ठीक है, पूरा का पूरा आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।